तन्मय त्रिपाठी और आज मैंने आप लोगों के लिए आईपीसी का एक टॉपिक लिया है, दैट इज थेफ्ट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी कोई ऑफेंस होता है तो उसमें दो चीजें होती हैं। अगर हमने दो चीजें प्रूव कर दी, वन इज एक्टस रियस एंड सेकंड इज मेंस रिया। एक्टस रियस एंड मेंस रिया अगर प्रूव कर दी तो ऑफेंस वन कैन बी कन्विक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। और हमने ऑफेंस प्रूव कर दिया कि हाँ भाई पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफेंस किया है। तो हमेशा मैं यहाँ पे एक्चुअली चोरी समझाना चाहता हूँ आपको, थेफ्ट क्या होती है, लेकिन एक्टस रिया और मेंस रिया के कंसेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ जिससे कि आप आईपीसी के और भी टॉपिक्स पे एक्टस रिया मेंस रिया लगा सकें और आप देख सकें कि ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि इन थेफ्ट देयर आर नंबर ऑफ इलस्ट्रेशन व्हिच कैन नॉट बी गेट क्लियर्ड इजीली अंटिल अनलेस यू डोंट नो द एक्टस रिया और मेंस रिया व्हाट इज इट। ठीक है, अब एक्टस रिया क्या होती है, तो मैंने एक शब्द यूज किया यहाँ पे, दैट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, दिस इज एक्टस रियस। ठीक है, अब इस चीज पर फोकस करिएगा कि कौन सा ऐसा ह्यूमन कंडक्ट था जिसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंस हुआ, अदरवाइज एक्टस रिया नहीं होती। ठीक है, समझिएगा। चोरी है तो चोरी में मैंने बोला एक्टस रिया इज मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। एक्सटॉर्शन है तो मैंने बोला एक्टस रिया इज डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या हुआ कि मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और किसी बंदे ने मेरी पॉकेट में हाथ डाला और वो चोरी करने के लिए पर्स निकालता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, मेरी प्रॉपर्टी का मूवमेंट किया है। तो द मूवमेंट द टाइम ही हैज स्टार्टेड मूविंग दैट प्रॉपर्टी, उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मेंस रिया के साथ एक्टस रिया कमिट कर दिया एंड ही एंड शी विल बी लायबल फॉर द थेफ्ट। ठीक है, अब जैसे कि इलस्ट्रेशन दिया गया है कि एक पेड़ है और वो खेत में लगा है, अब उसको सिवियर किया जाता है। तो द मोमेंट दैट ट्री इज बीइंग सिवियर, जब वो उसको काटा गया है पेड़ को, तो जरूरी नहीं है कि मैं उस पेड़ को लेके चला जाऊंगा तभी मैंने थेफ्ट की है। जैसे ही मैंने उसको सिवियर किया तब मैंने थेफ्ट कर दी है। तो ये है कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। कौन सा ह्यूमन कंडक्ट है जिसका कॉन्सिक्वेंस ये है। ठीक है, तो ह्यूमन कंडक्ट क्या था कि प्रॉपर्टी को मूव करना। ठीक है, और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि थेफ्ट हो गई। तो एक्टस रिया इज बेसिकली कि वो आखिरी स्टेप आपने कौन सा किया है जिसकी वजह से ये कॉन्सिक्वेंस हुआ है, आखिरी कंडक्ट क्या था आपका। तो चोरी के लिए एक प्रॉपर्टी को मूव कर देना इज मोर देन सफिशिएंट टू मेक द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टी को लेके एस्केप कर जाएं, आप प्रॉपर्टी को लेके चले ही जाएं तभी उसमें आपने चोरी की है। ठीक है, आगे इलस्ट्रेशंस में और चीज आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज आपको ये समझनी है कि मेंस रिया क्या होती है। तो देखिए, कोर्ट कैन नॉट पीप इनटू द माइंड ऑफ एन एक्यूज्ड एंड सी कि भाई उसकी आपराधिक मनोस्थिति थी कि नहीं थी। तो मेंस रिया निकालने के लिए हम इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव पर रिलाई करते हैं कि भाई आपका इंटेंशन था। इंटेंशन आपके कार्य करने, क्राइम करने के तरीके से पता चलता है। अगर मैं किसी को चौथी मंजिल से उठा के फेंकूंगा तो जाहिर सी बात है कि मेरा इंटेंशन है कि वो मर जाए। अगर मैं उसको पहली मंजिल से उठा के फेंकूंगा तो मेरा मेंस रिया क्या है, मेरा नॉलेज हो सकता है, इंटेंशन नहीं हो सकता जान से मारने का। मेरा नॉलेज हो सकता है कि हाँ इसको चोट लग जाएगी, या मेरा इंटेंशन उसको चोट लगाने का था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं इंटेंशन क्या है, चोट लगाने का है, ग्रीवियस हर्ट कॉज करने का है, लेकिन मरने का नहीं, क्योंकि पहली मंजिल से गिर के कोई जल्दी मरेगा नहीं। तो ये होती है मेंस रिया। तो मेंस रिया हम कैसे निकालते हैं, इंटेंशन, नॉलेज एंड रीजन टू बिलीव के बेसिस में हम मेंस रिया निकालते हैं। तो चोरी में मेंस रिया क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। द मोमेंट मैंने अपने माइंड को डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ इक्विप्ड कर लिया तो मेरी मेंस रिया कंप्लीट हो गई। अब डिसऑनेस्टी क्या है, तो डिसऑनेस्टी को अगर आप देखोगे तो दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी। तो जब आप उसमें जाओगे तो उसमें वहां पे वर्ड यूज हुआ है रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन। फिर आप जाइए 23 में और देखिए रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन क्या होता है। तो अगर मैं किसी की प्रॉपर्टी को चोरी कर रहा हूँ तो मैंने किया क्या है, मेरी मेंस रिया है मान लीजिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन की वहां पे। ठीक है, मान लीजिए क्या मतलब है ही। तो अब वहां पे मैंने किया क्या है, मैंने उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से जब उठाया है तो मैंने उसको एक रॉन्गफुल लॉस किया, अपने आप को मैंने रॉन्गफुल गेन किया कराया है, और उस रॉन्गफुल लॉस के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं था और उस रॉन्गफुल गेन के लिए मैं एंटाइटल्ड नहीं था। सो दिस इज एन एनालॉजी। हमको निकालना कैसे, तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज अ मेंस रिया और डिसऑनेस्टी क्या होती है, रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन किसी को कॉज करना, और रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन इज अंडर सेक्शन 23। तो इस तरीके से आप एनालॉजी लगाओगे तो आपके हर इलस्ट्रेशंस के आंसर निकल आएंगे। एक्टस रिया ढूंढिए, मेंस रिया ढूंढिए, यू विल कम टू नो वेदर इट इज थेफ्ट, वेदर इट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, वेदर इट इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन पे ले जाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो है कि समथिंग विच इज अटैच्ड टू अर्थ और आप उसको सिवियर कर देते हो। तो यहाँ पे हमारा जो ट्री वाला एग्जांपल है दैट इज वेरी बेस्ट गुड एग्जांपल कि हाँ पेड़ लगा है, मैंने उसको द मोमेंट मैंने उसको काटा है, भले मैंने उसको काट के बगल में रख दिया है कि मैं कल लेके जाऊंगा, तब भी मैंने थेफ्ट कॉज कर दी है। ठीक है,
अंडरस्टैंड दिस थिंग. सेकंड इलस्ट्रेशन है मूविंग इफेक्ट कॉज्ड बाय द सेम एक्ट व्हिच अफेक्ट द सेवरेंस मे बी अ थेफ्ट. ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें आप एग्जांपल फिट कर सकते हो. इलस्ट्रेशन दैट इज ऑफ अ पर्सन हु हैज कैरिंग अ बेट फॉर डॉग. तो अब क्या है कि उसने बेट फॉर डॉग रख लिया अपने पॉकेट में एंड नाउ ही इज वेरी मच कन्विंस्ड कि अगर मैं चलूंगा तो द डॉग विल फॉलो मी एंड बाय दिस एक्ट आई विल डू द थेफ्ट ऑफ डॉग. तो यहाँ पे क्या है कि मैंने किया क्या है, मैंने मूवमेंट कॉज किया. डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, डॉग को चुराने का मेरा इंटेंशन है. ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने बेट रख ली है, ठीक है, अपने पॉकेट में. अब वो डॉग जो है मुझे बिकॉज ऑफ दैट बेट, बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑफ दैट बेट, दैट डॉग इज फॉलोइंग मी. ठीक है, उसने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया. तो मैंने किया क्या है, मैंने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ एक्टर्स या मूवमेंट कॉज कर दिया उस पर्टिकुलर डॉग का. द मूवमेंट दैट डॉग स्टार्टेड फॉलोइंग मी, मैंने थेफ्ट कर दी है. जरूरी नहीं कि मैं उसको उस पर्टिकुलर सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट से लेके चला ही गया था. मैं नहीं गया था, बट उसने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया. वहां पे मेरा ऑफेंस ऑफ थेफ्ट हो गया है. ठीक है. तीसरा इलस्ट्रेशन, मूविंग इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन सॉरी, मूविंग इफेक्ट कॉज्ड बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल. अब मैंने किया गया है, जैसे एग्जाम्पल उसमें इलस्ट्रेशन दिया है कि एक बुलेट कार्ड है और मुझे उसकी ट्रेजर को चुराना है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि अगर मैं ये ऑब्स्टिकल, ये पत्थर हटा दूंगा तो वो बुलेट कार्ड मेरे प्रेमाइस में, मेरे सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट में आ जाएगी और फिर मैं उसको आसानी से चुरा सकता हूँ. तो मैं उसको लेके यहाँ तक आऊंगा और उसके बाद मैं जब चुराऊंगा प्रॉपर्टी को, ट्रेजर को उठा के अपनी कस्टडी में लूंगा, तब थेफ्ट होगी. ऐसा नहीं है. जैसे ही मैंने वो ऑब्स्टिकल रिमूव किया, आई एम लायबल फॉर द थेफ्ट, क्योंकि वहां पे मेरा एक्ट असरिया हो गया. डिसऑनेस्ट इंटेंशन पहले था, मेरा फ्रेम ऑफ माइंड थी कि हाँ मैं इसको चोरी करूंगा, और मैंने एक्ट असरिया क्या किया, मैंने उस ऑब्स्टिकल को हटा दिया. सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले लीजिए, खेत है, एक बंदा है, उसको अपने खेत में पानी लाना है, अपने पड़ोसी के खेत का. ठीक है, उसके पास कोई कंसेंट नहीं है उसकी, आइदर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड. उसने क्या किया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से सोचा कि मैं पानी को चुरा लेता हूँ. उसने क्या किया, उस कैनाल के ऑब्स्टिकल को हटा दिया और वो पानी उसके खेत में आ गया. तो ये क्या है, ये थेफ्ट है, क्योंकि उस ऑब्स्टिकल को हटाने से प्रॉपर्टी का मूवमेंट हो गया. तो मूवमेंट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग इन थेफ्ट, हमेशा याद रखिएगा. एक एग्जांपल और मैं दे सकता हूँ आपको, जैसे कि एक फैन लगा है कहीं वॉल पे और मुझे उसको चुराना है. ठीक है, मैं अपने किसी जानने वाले के घर गया और मेरे पास ना तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट है उसकी कि मैं उस फैन को ले जा सकूं. तो मैंने क्या किया, मौका देखा और मैंने उसको अनबोल्ट करना शुरू कर दिया. तो जैसे ही मैंने अनबोल्ट करना शुरू कर दिया, जरूरी नहीं है कि वो उतर जाए और फिर मैं उसको लेके जाऊं तो अब थेफ्ट होगा. द मोमेंट आई हैव स्टार्टेड अनबोल्टिंग दैट पर्टिकुलर फैन, मैंने ऑफेंस ऑफ थेफ्ट कर दिया. दिस इज द रिलेवेंस ऑफ मूवमेंट. ठीक है. चौथा एग्जांपल आप इलस्ट्रेशन देखते हैं, एन एक्ट कॉजिंग एन एनिमल टू मूव. ठीक है, इसमें मैंने अनफास्टनिंग वाला एग्जांपल लिया है कि काऊ है और वो किसी खेत में है और वो फास्टन है. ठीक है, विद अ रोप. मैंने क्या किया, मैंने उसको अनफास्टन कर दिया और रास्ते में घास रख दी. अब वो क्या है कि घास खाते 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 मेरे खेत में आ गई. तो खाते खाते मेरे खेत में आ गई, लेकिन जब मैंने उसको अनफास्टन किया रोप को, उसी समय मैंने मूवमेंट कर दिया था उस एनिमल का. तो आई एम लायबल, मेरा एक्ट असरिया वहीं पे हो गया था, तो उसी समय से मैं लायबल हो गया थेफ्ट के लिए. जरूरी नहीं है कि वो मेरे खेत में आ जाए तभी थेफ्ट होगा. ठीक है. एक कंसेप्ट इसमें कंसेंट का है. तो दो चीजें हैं इसमें. एक चीज याद रखिएगा कि कंसेंट जो है ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेरे जानने वाला हो, मेरा फ्रेंड हो, और मेरी एक्सप्रेस कंसेंट नहीं है, मैं उसकी बिना एक्सप्रेस कंसेंट के उसकी बुक लेके जा रहा हूँ, लेकिन इम्प्लाइड कंसेंट है. इन गुड फेथ उसे पता है कि ये लेके जाएगा तो 2 दिन बाद वापस करके जाएगा. तो कंसेंट, विदाउट कंसेंट आप किसी के ले जा रहे हो, मतलब आप प्रॉपर्टी को बिना किसी कंसेंट के ले जा रहे हो. ना ही एक्सप्रेस कंसेंट है, ना ही आपका कोई उसका ऐसा रिलेशन है कि इम्प्लाइड कंसेंट होती. ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे. तो ये एक्सप्लेनेशन 5 है कि कंसेंट क्या है. अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमानेंट लॉस जरूरी नहीं आप किसी को फॉर्स कर रहे हो. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इलस्ट्रेशन में सब कुछ कवर किया गया है, तो जरूरी नहीं है कि परमानेंट लॉस हो. प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का एक केस था, उसी का ये फैक्ट था कि पब्लिक ऑफिस से पब्लिक सर्वेंट ने एक फाइल उठाई, अपने घर लेके गया और वहां पे उसने उस फाइल को 1-2 दिन अपनी कस्टडी में रखा और 2 दिन बाद उसे लाके वापस ऑफिस में रख दी. तो यहाँ पे थेफ्ट क्यों होगा? तो अपना फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं कि मूवमेंट प्रॉपर्टी की कर दी तो थेफ्ट हो गया. जरूरी नहीं कि मूवमेंट करके ले गए और उसको हमेशा के लिए रख लिया. परमानेंट लॉस नहीं कॉज किया आपने किसी को, लेकिन फिर भी आपने थेफ्ट किए, क्योंकि यहाँ पे एक्ट असरिया क्या है कि मूवमेंट, मेयर मूवमेंट इज मेकिंग अ पर्सन टू बी लायबल फॉर थेफ्ट. तो यहाँ पे क्या है, नो नेसेसरी कि भाई परमानेंट लॉस आप किसी को कॉज कर रहे हो. ठीक है. अब छोटे छोटे टॉपिक अपना खत्म हो गया. इलस्ट्रेशन मैं आपको 1-2 क्लियर करना चाहता हूँ. तो जैसे मैंने ऑब्जर्व किया था इलस्ट्रेशन INJ, तो उसमें हुआ क्या कि आई में क्या हुआ कि एक्स ने अपनी वॉच जो है जेड को रिपेयर करने को दी और एक्स का डेप्थ है, वाई को देना है उसको 2000 रुपए. ठीक है. अब उसने क्या किया, जब वो वापस अपनी वॉच लेने गया तो उसको जेड ने बोला कि आप मुझे पैसे दे दो एंड यू कैन टेक योर वॉच.
उसने तुरंत मौका देखा, उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन अपने फॉर्म किया, मेंस रिया फॉर्म किया, और एक्ट क्या उसने किया कि उसने वॉच को उठा के भाग गया। तो लोगों को लगेगा कि वो अपनी वॉच है, अपनी वॉच लेके जा रहा है, तो उसमें क्या गलत कर रहा है? नहीं, उसके ड्यूज थे, उसको देना था। अगर वो वॉच जेड के पास होती तो जेड उससे अपने ड्यूज रिकवर कर सकता था, लेकिन अब वो वॉच अगर डिसऑनेस्टली उठा के लेके चला गया है, मूवमेंट कर दिया उसने प्रॉपर्टी का बिना किसी बोनाफाइड इंटेंशन के, मेलाफाइड इंटेंशन की कि मुझे पैसा ना देना पड़े, तो यहाँ पे ये थेफ्ट के लिए लायबल हो जाएगा। ठीक है, भले वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी थी। क्यों? क्योंकि अगर वो वॉच लेके भागता है तो उसने अपनी उसको एक रॉन्गफुल लॉस कॉज किया है जेड को, और अपने आप को एक रॉन्गफुल गेन दिया है। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन का कंसेप्ट लगा के आप इस इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वहीं पे जब आप जे में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे कोई डेप्थ नहीं है, और उसके बाद वो अपनी वॉच लेके चला जाता है, तो वहां पे उसने कोई रॉन्गफुल लॉस या रॉन्गफुल गेन नहीं कॉज किया है। हाँ, जरूर है कि वो असॉल्ट के लिए लायबल हो सकता है, क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए लायबल हो सकता है, लेकिन थेफ्ट के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंस रिया और एक्टर्स रिया का कॉम्बिनेशन चाहिए हमको। ठीक है, और प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान वाला केस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट थेफ्ट। बाकी अगर कोई और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook. Thanks a lot.